गुजरने के साथ साथ आपकी नफरत आपकी हकारत बढ़ती जा रही है। बाबा मुझे सिर्फ एक मौका दे, मौका मिला तो आपका एहसान जरूर था। आज पता चला है ये कॉकरोच शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई साहब की तरह हम मिलों के मालिक तो नहीं है, लेकिन जमीनें हमारी भी सोना ही उगलती है मुझे। जानते हो ना हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए शेर बने फिर रहे हो। ये जो लोग मर गए हैं इनकी माँ जिंदा होती है क्या? तो जाके बुला रहा हो ना उसको जिसको ताया जी ने शेर बनाया था। क्यों पागल खाने की दीवारों से बुर्रा के अपना सर पीट रहे? बदर जमान के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया होता सिवाय जमीनों के, इसीलिए वो बड़ी ही चालाकी के साथ नईमा के पास आएगा और आकर उसे यही कहेगा हमने कब से फहद और नसीम का रिश्ता तय किया है, अब मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी भी करवा दे, क्योंकि नईमा के सामने भी बदर जमान और उसके बेटों की हकीकत आ चुकी होती है, इसीलिए वो फिलहाल शादी करने के लिए राजी नहीं होती। तो बदर जमान अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाने की कोशिश करेगा और उसे यही कहेगा मेरे पास आपकी तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कारोबार तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ मेरी जमीनें भी किसी से कम नहीं है, वो भी सोना ही उगलती है। तो नईमा उसे यही कहेगी कि मैं आपको सोचकर बताऊंगी। आहत और फहद का असली चेहरा भी सारे घर वालों के सामने आ चुका होता है। मरजान को तो यही लग रहा होता है आहत बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आहत का रवैया मरजान के साथ बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। तो मरजान उसे यही कहती है मैं पहले शेर भाई को गलत समझ रही थी, लेकिन वो गलत नहीं था, वो आपके साथ बिल्कुल ठीक करता था, आप ही गलत है। तो आहत उसे यही बात करेगा अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम अपने भाई के पास क्यों नहीं पागल खाने चली जाती, वो भी वहीं पर ही है। और वहीं दूसरी तरफ फहद मार खाने के बावजूद भी अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया होता। वो मुसलसल तौर पर शेर की बहन को हरास करने की कोशिश कर रहा होता है और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी होती है और वहाँ पर उसे बचाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फजल जैसे ही हॉस्पिटल आएंगी तो आकर उसे यही बात मालूम होने वाली है शेर हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उसका और उसके बाप का एक्सीडेंट हुआ था और शेर के बाप की डेथ हो गई थी। उसके बाद से शेर यहाँ पर ही है और शेर से उसके घर वाले भी मिलने बहुत कम ही आते हैं। शेर जैसे ही डॉक्टर फजल को देखेगा तो उसे पहचान जाएगा और उसे यही बात करेगा आप भी मुझे बाकी लोगों की तरह पागल समझती हैं। तो डॉक्टर फजल उसे यही बात करे कि मैं आपको बिल्कुल भी पागल नहीं समझती। और शेर को लोग बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं और शेर को गुस्सा भी आ जाता है, तो शेर वहाँ पर मार पीट करना शुरू कर देता है। और डॉक्टर फजल को जैसे ही ये बात मालूम होती है तो वो जाकर शेर से सवाल करती है आखिरकार तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों होता है। तो शेर उसे यही बात बताएगा मैं ऐसा नहीं करता, ये लोग मुझे उकसाते हैं जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। तो डॉक्टर फजल उसे यही बात करेगी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।